नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता मातंगी के बारे में। 10 महाविद्याओं में से माता मातंगी 9वीं महाविद्या कहलाती हैं और इसकी कथा के बारे में भी बताऊंगा। पहले इनका विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, ये चतुर्भुजी कहलाती हैं। इनके एक भुजा में एक नरमुंड होता है और एक भुजा में वीणा होती है और अभय मुद्रा में रहता है और खड़ग होता है इनके हाथों में। इसके अलावा माता मातंगी कुछ चित्रों में कमल आसन पर विराजमान होती हैं। इसके अलावा कुछ चित्रों में माता शव के ऊपर भी विराजमान कहलाती हैं। माता मातंगी तंत्र मंत्र की भी देवी कहलाती हैं। कहते हैं इनकी साधना से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता है। इसके अलावा माता मातंगी जो है दलित हो गए, शूद्र हो गए या फिर चांडाल हो गए, जितने भी ये जिन जातियों को समाज ने कहीं न कहीं अपेक्षित कर दिया गया है, उन लोगों की ये देवी कहलाती हैं। समता और समानता जो पंचशील का सिद्धांत देवी पुराण में बताया गया है, उसको चरितार्थ करता हुआ माता का ये चरित्र होता है। आज जैसे कि हम बहुत सारी समानता की बातें करते हैं अपने समाज में, लेकिन कितना चरितार्थ होता है ये पता चलता है कि जो खास तौर पे ब्राह्मण जाति के लोग या उच्च जाति के लोग, जैसे खुद मैं भी उच्च जाति से ही आता हूँ, मैं भी कोई दलित नहीं हूँ, लेकिन बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होते हैं। अब यहाँ ये माता जो होती हैं, स्नेह और मातृत्व का स्वरूप है। हर किसी को भोग पहले लगाया जाता है, बाद में प्रसाद खाया जाता है। ये माता ऐसी होती हैं जिन्हें पहले खुद भोग लगाया जाता है, फिर माता को लगाया जाता है। या आसान शब्दों में कहा जाए तो माता को जूठन का भोग लगाया जाता है। अब ये क्यों लगाया जाता है, मैं इसकी कथा के विस्तार में आपको बताऊंगा। ये जो माता है चांडाल चांडालनियों की देवी कहलाती हैं, दलितों की देवी कहलाती है। जो दलित समानता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसे माता चरितार्थ करती। कैसे? इसको मैं इस कहानी के जरिए बताता हूँ कैसे इनका उद्भव हुआ। जब बहुत पूजा पाठ करते रहे सब माता पार्वती और शिव महादेव की, इसके चलते कुछ चंडालिनी थी, उनके घर में जो था जूठन, उससे उन्होंने माता पार्वती की पूजा की और उनको भोग लगाया। तो जब ये देखा देवी देवताओं ने, तो बहुत क्रोधित हो गए चांडालिनियों के ऊपर कि आपने देवी को जूठन का भोग कैसे लगाया। जब माता पार्वती ने देखा कि इन चांडालिनियों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, तो उसे देख कर के माता जी देवताओं पर कुपित हो गई और उन्हें छोड़ कर के मातांगी स्वरूप को धारण करके चांडाल चांडालिनियों के साथ उनके साथ चली गई और रहने लगी। इस तरह से इनका ये स्वरूप बना और इन्हें वहाँ से वापस लाने के लिए स्वयं महादेव ने भी मतंगेश्वर का रूप धारण किया। मतंगेश्वर के रूप में महादेव स्वयं माता मातांगी से भिक्षा मांगने गए। तो ये है माता का अति सुंदर स्वरूप, जिसकी पूजा हम आमतौर पे गुप्त नवरात्रि में करते हैं। अब कल से ही गुप्त नवरात्रि आने वाली है, तो इस गुप्त नवरात्रि में आप माता मातांगी की पूजा अवश्य करें। इसी के साथ जय माता मातांगी, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद।